जय माता की आप पर और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें गुप्त नवरात्रि में क्या उपाय करने चाहिए। और अगर घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, बच्चे शादी के लायक हैं फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है, और कोई ग्रह स्थिति उनके साथ ऐसी बनी हुई है, कोई दोष बना हुआ है जिससे उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अब गुप्त नवरात्रों में अगर वह कुछ पाठ पूजा अर्चना मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें शीघ्र ही लाभ की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में मानव के जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं जिनमें विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। मगर कभी ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि वह हमारे अनुकूल नहीं होते और शादी में देरी होती है, अड़चन आती है, रिश्ता होते हुए भी फिर भी टूट जाता है। एक अच्छा मनपसंद जीवन साथी पाना एक भाग्य की बात होती है। भाग्य ही तय करता है कि आपका विवाह कब होगा, कैसे होगा। मगर खुद भी अगर प्रयास करते हैं तो विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती है। कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर कोई आपने ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसकी वजह से कोई अड़चन आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। और इसके लिए नवरात्रों का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। वैसे तो शादी में शास्त्रों में नहीं लिखा कि शादी की क्या उम्र होती है, लेकिन सभी माता पिता चाहते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं तो उन्हें सही समय पर शादी कर लेनी चाहिए। अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से कुछ उपाय कार्य करते हो तो आपको शीघ्र ही लाभ मिलता है। आइए बात करते हैं कि किस उम्र वाले को क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है और आप शादी करना चाहते हैं, आपके माता पिता आपकी शादी करना चाहते हैं और शादी में देरी हो रही है, अड़चन आ रही है, तो आप यह उपाय जरूर करें। नवरात्रि के दौरान हर शाम के समय माता दुर्गा को किसी भी रूप, जो भी आप माता दुर्गा का रूप मानते हो, उनके आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। इतना ही नहीं, आपको देवी माँ को पीले रंग की चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही आप एक लाल कपड़ा लीजिए और उसमें आप हल्दी की गांठ लीजिए। यह गांठ आप 3 ले सकते हो और उस लाल कपड़े में बांधकर अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और आप प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपके विवाह में जो भी अड़चन आ रही है वह दूर हो जाए और आपका विवाह शीघ्र हो जाए। इसके साथ ही अगर आप कात्यायनी माता की नियमित रूप से पूजा करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कात्यायनी माता एक ऐसी माता है जो भी विवाह में अड़चन आ रही है उसे शीघ्र ही दूर करती है। बात करते हैं कि अगर आपकी उम्र 26 से लेकर 30 वर्ष है और आपकी शादी में रुकावट आ रही है या आपका रिश्ता हो गया है फिर भी बार बार टूट जाता है, तो आपको चाहिए एक चौमुखी दीपक, और वह शाम के समय आपको माता के आगे जलाना है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो माता दुर्गा को पीतल या सोने का छल्ला भी आप अर्पित कर सकते हो। जब आप यह दीपक करो तब माता का एक मंत्र जाप करना है और वह मंत्र है, अब आप ध्यान से सुनिए, ओम कात्यायनी देव्य नमः। इसका 108 बारी जाप आपको रोज करना है। जितने दिन भी नवरात्रि चलते हैं आपको यह जरूर करना है। और जो छल्ला आपने देवी माँ को अर्पित किया है उसे आप खुद अपने तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी उम्र 31 से 35 वर्ष है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। यदि आपकी शादी में अड़चन आ रही है, आपके माता पिता ने बहुत प्रयास कर लिया, आपने भी बहुत प्रयास कर लिया, आपकी शादी नहीं हो रही है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आपको चाहिए आम की लकड़ी। आम की लकड़ी से आपको हवन करना है। इसके साथ ही आप हवन सामग्री में जो पीली सरसों आती है, पीले सरसों के दाने होते हैं, वह आपको इस्तेमाल करने हैं। अब इस हवन सामग्री में आपको 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जाप करते हुए आहुति देनी है। हवन आप किसी पंडित से भी करवा सकते हो या आपको अच्छे से विधि विधान से आता है तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन खुद करो तब ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मंत्रों का उच्चारण आपको शुद्धता से करना है। शुद्धता का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि माता की पूजा में शुद्धता का बहुत ही विशेष महत्व होता है और सच्चे हृदय का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप ऐसे किसी के कहने से सुनने से उपाय करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप माता के प्रति श्रद्धा रखिए और बोलिए, माता मैं आपका यह पूजा अर्चना जरूर करूंगी और मेरी मनोकामना आप पूरी करना। अब आप ही जानो मेरी मनोकामना यह है। मैंने आप पर
छोड़ दिया है माँ, अब आप ही मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करूँगी। और आप ज़रूरतमंद को नवरात्रों के दिनों में दान पुण्य करते हो तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेंगे। आपके जो पाप कर्म है उनका क्षय भी होगा। किसी बुजुर्ग महिला, किसी बड़े बुजुर्ग की आप ज़रूर सहायता कीजिए। अब बात करते हैं जो 36 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, शादी में रुकावट आ रही है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, अगर रिश्ते हो गए हैं वो भी बार बार टूट रहे हैं, तो आप शादी की उम्मीद मत छोड़िए। आप माता रानी पर सब छोड़ दीजिए, आपकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होगी। अब आपको करना क्या है, आपको लेने हैं पीले फूल, साफ सुथरे पीले फूल लेने हैं और वह माता रानी को अर्पित करने हैं। और हर फूल के साथ आपको ह्रीं का उच्चारण करना है। इसके साथ ही आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और पीले वस्त्र पहनकर ही माता रानी की पूजा करनी है। अब आप जान ही गए होंगे कि किस उम्र के बच्चों को क्या पूजा आराधना करनी चाहिए। यह बहुत ही सरल है, बस इसमें आप जो प्रार्थना करोगे उसमें सात्विकता होनी चाहिए, आपके हृदय में सात्विकता होनी चाहिए। जो माताएं हैं वह अपने बच्चों को अच्छे से समझाए और वह पूजा पाठ करें। यह कार्य यहाँ लड़के और लड़के दोनों ही कर सकते हैं। जिसकी भी शादी में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है और उम्र के हिसाब से अगर आप यह उपाय करते हो तो आपको शीघ्र ही फल मिलता है। जितने भी नवरात्रे आते हैं आप यह उपाय करके देखिए, आपको शीघ्र ही फल मिलेगा और माता रानी आपकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण करेगी। यह उपाय जो आपने सुने हैं इनको आप आजमा कर जरूर देखिए, आपको जरूर फ़ायदा होगा और आप दूसरों को भी बताएं। उससे अगर उनका कोई काम बन जाता है तो आपका भी फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं आपके पाप कर्म मिटते हैं और आपका भला होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखें। माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेगी। अगर आपकी नीयत साफ है, हृदय सच्चा है, आप दूसरों की मदद करते हो तो हो ही नहीं सकता कि आपके कार्यों में विलंब हो रहा है। विलंब तब होता है जब कोई जाने अनजाने में कोई गलतियां कर दी है और कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बन गए हैं कि आने वाली परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती और हमें लगता है कि हमारा काम नहीं बन रहा है, लेकिन कामों में विलंब हो सकता है, लेकिन वो माता रानी काम जरूर ही आपका बना के देती है। इसलिए नवरात्रों की सभी को शुभकामनाएं। यह जो उपाय बताए गए हैं आप इन्हें जरूर करिए। जय माता रानी। धन्यवाद।